पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ने आंदोलन के लिए शाहाबाद और मुजफ्फरपुर ही क्यों चयनित किया है, इस पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या तेजस्वी यादव को बिना सीएम फेस बनाए ही महागठबंधन इस बार चुनाव लड़ेगी, और ये भी जानेंगे क्या कि तेजस्वी यादव A to Z से पीडीए के फॉर्मूले पर आएंगे क्या। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग डायरेक्टर कन्हैया भिलाई सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहला सवाल है सर उपेंद्र कुशवाहा से, क्योंकि आजकल वो बहुत चर्चा में चल रहे हैं जब से 3 दिनों का शिविर हुआ है। कल भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ज्यादातर उसी मुद्दा पर बल दे रहे हैं, परिसीमन वाला मुद्दा, सीटों को बढ़ाने वाला मुद्दा, जनसंख्या के आधार पर। बात यह है कि क्या इस मुद्दे से जनता से जुड़ाव होगा, आखिर क्यों उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, किस लिए? ज्यादा सीटें हो जाएंगी तो मान लो जो गठबंधन में लोग उनको ज्यादा मिलेगी। अभी तो सीटें नहीं कहते, कहाँ से मिलेगी? हालांकि उठा रहे हैं तो इस चुनाव से तो होने जा नहीं रहा है, वो भविष्य को ध्यान में रख करके कर रहे हैं कि परिसीमन हो। तो जब परिसीमन होगा तो मुझे लगता है कि लोकसभा में भी यहाँ कम से कम 20 सीटें बढ़ जाएंगी, विधानसभा में भी कई सीटें हो जाएंगी। होना भी चाहिए परिसीमन। अब एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है 20-20 लाख वोटर हैं, बहुत ऐसे हैं। 10 लाख से तो हर जगह ऊपर ही बढ़ा, 14 लाख 15 लाख 10 लाख 8 लाख 10 लाख पर बनना चाहिए। मांग सही है, होना भी चाहिए। हालांकि साउथ के कुछ स्टेट्स अब चीफ मिनिस्टर इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन विरोध में दम नहीं है, होगा ही। आने वाले दिनों में परिसीमन हो गए, उसका समय भी हो गया है। लेकिन चूंकि तुम उपेंद्र कुशवाहा को जोड़ दिए हो, उसी की वो आखिर एक मुद्दा तो है ना, केवल यही मुद्दा उनका नहीं है। उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जो समाप्त करने के बाद 14 सूत्री पूरा प्रस्ताव है, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इसी चीज पर है। और आप तुम उसमें कह रहे हो शाहाबाद से क्यों नहीं, इसलिए कि शाहाबाद मुजफ्फरपुर समस्तीपुर यहाँ जो है विशेष अच्छी पकड़ है उनकी, उपेंद्र कुशवाहा की। बिहार भर में ही पकड़ है। मुझे लगता है जिस चिंतन शिविर को तुम कवर करने गए थे परसों वो समाप्त हो गया, परसों ही समाप्त हुआ 28 तारीख को। 500 से कम लोग नहीं गए थे बिहार भर से डेलीगेट से। मुझे जो जानकारी मिली 475 डेलीगेट्स थे, और भी लोग होंगे। तो यहाँ जो शाहाबाद पर, इसलिए कि शाहाबाद में इनको किस तरह से बैक स्टैबिंग करके, पीठ में छुरा भोग करके माने एनडीए ही के लोग जो हैं हरा दिए। तो ये बताना चाहते हैं हम लोगों कि अब ऐसा नहीं होगा, इसलिए यहाँ से शुरू किया जाए। उस पर तो जो सारी बातें उन्होंने कही उसकी तो चर्चा हम करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शाहाबाद और मुजफ्फरपुर इसलिए कि कहीं ना कहीं एक संकेत देने का प्रयास है कि हमको इस एरिया की सीटें चाहिए। उनको तो मगध में भी चाहिए, क्योंकि जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं वहाँ विधानसभा जो मगध में है 3 कंस्टिट्यूएंसी जो है विधानसभा, 3 रोहतास की है, 3 वहाँ की है। ये भी हो सकता है तुम जो बात कह रहे हो कि वहाँ से मिलेगा, कि ये समस्तीपुर में भी चाहते हैं, ऐसा बात थोड़े है, और जगहों पर भी चाहते हैं। इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर और शाहाबाद से ही, केवल शाहाबाद में ही इनकी पकड़ अच्छी है। शाहाबाद चूँकि लड़ते हैं वो वहाँ से, शाहाबाद में रोहतास जिला है, शाहाबाद में लोकसभा की 4 सीटें हैं, विधानसभा की अब सोच लो कि चारों में अगर कैमूर में तुमको 4 सीटें हैं, रोहतास में तुमको रोहतास और कैमूर मिल करके 11 सीटें हैं, उसी तरह यहाँ भी 11-12 सीटें हैं। तो इतनी सीटों पर, और वहाँ पर इनके समाज के लोगों की संख्या बड़ी अच्छी है। पिछली बार लोग नाराज हो गए थे और नाराज होकर के उन्होंने महागठबंधन को वोट दे दिया। इस बार उनके कहने का अगर बात मान लेती है, एनडीए मान लेती है, एनडीए जो या भाजपा मान लेती है, तो मुझे लगता है कि बढ़िया कर जाएंगे। वो तो कह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ लोकसभा के चुनाव के समय में, वो अगर फिर से अगर दोहराने का प्रयास किया जाएगा तो मेरा तो नुकसान नहीं है, लेकिन एनडीए का इतना बड़ा नुकसान होगा कि वो भुगतना पड़ेगा बहुत बड़ा खामियाजा उसका। अरे वो लोकसभा नसीहत दे रहे बीजेपी को, क्या सर इशारा में? काहे नहीं देंगे, देना भी चाहिए भाई। जो उन्होंने तो यहाँ तक एक संकेत दिया था कि जो एक मतलब चुनाव लड़े
वो कहते रहे कि हम बीजेपी से, उनके लोग कहते रहे कि बीजेपी से को हमको समर्थन है, लेकिन बीजेपी के तो अध्यक्ष से लेकर के अमित शाह प्रधानमंत्री कभी नहीं कहा कि हमारे साथ हैं, कैसे रहेंगे साथ। लेकिन एक संकेत उन्होंने दिया और उसमें बीजेपी के बहुत सारे लोग भी लगे हुए थे उनको जिताने में। ये बात तो कहा ना भाई, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो आखिर क्यों आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, आपके लोग पड़े हुए हैं, क्यों पवन सिंह को जिताते हैं? पवन सिंह तो जो है नहीं बीजेपी के। तो उपेंद्र कुशवाहा से दिक्कत किसको है सर? देखो उस दल ही में, भाजपा में ही मजबूत नेता न है, और कुशवाहा समाज में तो मजबूत हैं ही, इसके अलावा भी उनके साथ लोग हैं। तो मजबूत नेता से आदमी डरेबे करेलन, काहे ना डरइहन। अरे मजबूत नेता है तबे ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनको जो है अपने पार्टी में, उनकी पार्टी को शामिल करा लिए और संकेत दिया कि यही हमारे सक्सेसर होंगे। लोग बड़ी चर्चा कर रहे थे कि 5 के बाद नीतीश कुमार कहते 5 में कि अब हम जब हटेंगे तो यही होंगे हमारे सक्सेसर। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हो गया कि उनको निकलना पड़ा? उनको लगा कि हमको पार्टी में, हमारी पार्टी को अपने पार्टी में विलय करके मेरी पॉलिटिकल हत्या करना चाहते हैं लोग, मुझे समाप्त करना चाहते हैं लोग। तब कहा था उनके हमारा का झुंझुना दे दिल बन जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के उनको चेयरमैन अध्यक्ष बना दिया था, तो एक झुंझुना दे दिया है, झुंझुना हम बजा रहे हैं। ठीक ना? तो अब वो झुंझुना नहीं बनना चाहते हैं। अब देखो जो जिस तरह से चिंतन शिविर किया उन्होंने, जो उत्साह था वहाँ के लोगों में, जो और एनडीए में एक दल के खिलाफ जो आक्रोश था, नीतीश के खिलाफ उनमें आक्रोश नहीं है, उनके लोगों में बीजेपी के खिलाफ ज्यादा आक्रोश है। नीतीश मने पर इतना है कि उनको आखिर जो परिस्थिति बनी उनको निकलना पड़ा, उसके लिए उनमें क्षोभ है। लेकिन जो ये हार गए, हराने में अप्रत्यक्ष रूप से, माने प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के बहुत नेता उधर लगे हुए थे पवन सिंह को जिताने में, इनको हराने। यही नहीं है, लेकिन सर हम जब बात कर रहे थे वहां पर, तो केवल कुशवाहा समाज ही नहीं, बाकी भी अन्य समाज के लोग भी बहुत भारी संख्या में इनके साथ में जुड़े हुए हैं। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, मैं कहा ना, देखो प्रोफेसर हैं वो, तुमको पता है ना कि वो प्रोफेसर हैं, पढ़ाते भी रहे हैं, बहुत बढ़िया जानकार हैं। हमने कल अपने कार्यक्रम में तो बताया था कि आखिर क्यों लोग चाहते हैं उनको। मृदुभाषी हैं, सबका ख्याल रखते हैं, कहीं कुछ घटना फटना देखते हो तुरंत पहुंच जाते हैं। अभी भी शादी ब्याह मरनी जियनी हर में उपस्थित रहते हैं। अच्छा वक्ता भी हैं, पार्लियामेंट में जब रहे हैं मंत्री भी, हम मुद्दा बढ़िया उठाते हैं। पार्लियामेंट में एज ए मिनिस्टर जो है इनका बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य ही मंत्री थे, बहुत खुश थे, और है इनमें वो चीज़ जो चाहिए, नेतृत्व देने की जो क्षमता है या सीएम बनने की। हमने अपने एक कार्यक्रम में बताया भी था बहुत पहले कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात इनसे हुई थी। अमित शाह ने कहा था कि आप अपनी पार्टी को हमारे पार्टी में विलय कर दीजिए, लेकिन ये नहीं किए, जैसे उन्होंने बताया था मुझे। अगला सवाल सर सम्राट चौधरी के बयान से है। कल एक बड़ा बयान दिया उन्होंने, कहा कि जितने भी लोगों को जो है 20 से 25 तक, मतलब 20-25 जो सरकार रही बिहार सरकार, उसमें जो नौकरी दिया गया सभी की लिस्ट जारी करेंगे। अब सवाल तो ये भी है कि सर इसमें जो है महागठबंधन का भी काल रहा है कुछ समय के लिए, तो उन लोगों का नाम भी इसमें शामिल होगा, उसका क्रेडिट जो है लिया जाएगा और क्रेडिट नीतीश कुमार के नाम पर सारा फायदा उठाया जाएगा। क्यों भाई? नौकरी दी गई है 5 साल में, तो 5 साल मुख्यमंत्री कौन रहा? नीतीश कुमार। तो लड़े सिपाही नाम सरदार के, क्रेडिट उन्हीं को नहीं जाता है भाई। हाँ, रोजगार पर यह है कि तेजस्वी यादव बहुत सीरियस थे, वो आवाज़ उठाते रहे। उनका 2020 वाला था मामला चुनाव, उसमें नंबर 1 प्राथमिकता में वही था, नौकरी। तो मुझे लगता है कि ये दे करके बताना चाहते हैं। उसमें हमको लगता है कि कास्ट वाइज भी लोग बताएंगे कि इस जात के इतने हुए हैं, इस जात के इतने हुए हैं। पॉलिटिकल फ़ायदा होगा इससे। देखिए हमने दलित समाज से कितना दिया है, अति पिछड़ से कितना दिया है, ओबीसी से कितना दिया है, और सवर्ण में कितना दिया है, इतने लोगों को नौकरी दिया है। तो स्वाभाविक है, पॉलिटिकल भाई चुनावी वर्ष है, तो किसी न किसी तरह से वैसी बातों को सामने लाना है, जनता के सामने परोसना है कि कहे कि नहीं ये सरकार जो है हमारे लिए कुछ कर रही है। तो मुझे लगता है कि वही सोच समझ करके
सम्राट चौधरी बोले होंगे। ये भी सवाल है सर, तेजस्वी यादव को पिछले कुछ दिनों में जब हम नोटिस कर रहे हैं और खास करके अन्य भी नेता जो है अलग अलग समाज के कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और एक उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। A to Z की बात भी करते रहे हैं काफ़ी समय से तेजस्वी यादव। सवाल ये है कि जिस तरह से पीडीए वाला काम वहाँ पर अखिलेश यादव ने किया, क्यों नहीं पीडीए वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं? क्या A to Z पर उस तरह से काम करके फायदा इनको मिलेगा? वो उसी पर काम हो रहा है। तुमको पता नहीं है, इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव मैंने कौनों लूप मैंने छोड़ल निकल चाहत। हाँ, सब नट बोल्ट एकदम ककड़ा के चारों जहां लूप होल्स बा सब बंद करके। और मुझे लगता है, क्योंकि जानते हैं वो कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हम कहाँ देखो बैठक पर बैठो, रोज तो बैठकें हो रही है, अलग अलग समाज की हो रही है, विधायकों की हो रही है, सबका हो रहा है, कार्यकर्ताओं का हो रहा है, जिला अध्यक्षों का हो रहा है। एकदम साफ मैसेज दे रहे हैं सबका जो है क्या कहते हैं उसको, जो भी संभावित उम्मीदवार अब बनने के लिए ललायित हैं, संभावित उम्मीदवार जो वर्तमान में हैं, भी सीटिंग भी जो है उनका सबका जो है तैयार किया जा रहा है कि काम क्या किए हैं, क्या कर रहे हैं, जनता के बीच में इनकी कैसी छवि है, क्या सारा कुछ खतियान जौन बा उनकर पूरा निकाल जा रहा बा, निकाल के आ गया है लगभग तेजस्वी यादव का। और जो मुझे लगता है, जो पीडीए वाली तुम बात कह है कि घोषित रूप से नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा अति पिछड़ा दलित ओबीसी को ही वोट देंगे, फिर अकलियत को भी देंगे। हो सकता है अकलियत में जैसे सहनी भी मांग रहे हैं सीमांचल में, ठीक ना, कांग्रेस भी मांग रही है सीमांचल में, लेकिन अपने जो है मैंने बढ़िया इस पर वैसे देते भी है। मतलब ये अंदर अंदर चल रहा है, तो खुल करके क्यों नहीं कर रहे? जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा यूपी में हिट भी हो गया, वो तो अभी समय नहीं है ना, आने दो, समय आने पर बोल देंगे, एकदम बोल देंगे। क्योंकि एक तो 32% के इस बार जो है तो है, उसमें कहीं से खरोच नहीं है। अब 32 के बाद ये इनको जोड़ना है। अब 32 के बाद कैसे जोड़ा जाता है ये जानते, उस पर बहुत बढ़िया से काम चल रहा है। हाँ, उसमें मत समझो, वही करेंगे ही। और इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बार की लड़ाई जो है 2020 से कम रोचक नहीं होगा, क्योंकि आमने सामने तो वही लोग होंगे। एनडीए में बीजेपी है ही, हाँ, चिराग पासवान एक फैक्टर हैं, वो वहाँ आ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी तो थे ही, और इनके साथ जो लोग हैं वो रहे, लेकिन मुकेश सहनी वहाँ थे तो मुकेश सहनी आए। इसीलिए इस बार की भी लड़ाई 2020 की लड़ाई की तरह होगी। हम लोग एक कहते कि भाई नीतीश कुमार के साथ जो 15% वोट है, 16%, इसलिए हमेशा इधर थोड़ा सा रहता है कि जिधर रहते हैं उधर सरकार बनती है। मान लेता हूँ थोड़ा देर के लिए, लेकिन लड़ाई जबरदस्त रूप से होगी, इसलिए कि तेजस्वी के नेतृत्व में बढ़िया तैयारी चल रही है। सर, ये भी सवाल है, कल तेजस्वी यादव ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा, तो क्या इस बार यही पूरा प्लान है कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को ही सबसे आगे रखना है, जैसे पिछला बार उन्होंने रोजगार के मुद्दे को आगे रखा था? भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को रखेंगे। भ्रष्टाचार से भी लोग त्रस्त हैं और दिन प्रतिदिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी खराब हो रही है। जैसे कैसे कटिहार में पुलिस ने बर्बरता दिखाई, उस पर आने ही वाला था। हाँ, कैसे दिखाई, तो लॉ एंड आप देख लो, एनसीआरबी का रिपोर्ट देख लो, तो वो लगता है कि जनता भाई क्या चाहती है, 2 जून की रोटी और इसके बाद शांतिपूर्वक हम अपने घर में रहें, या कहीं जा रहे हैं तो हमारा बेटा, भाई, बहन, हस्बैंड जो भी है वो सुरक्षित घर में आ जाए। तो धीरे धीरे स्थिति खराब होते जा रही है, तो बढ़िया ये मुद्दा है। मुझे लगता है कि और भ्रष्टाचार का दोनों से ही त्रस्त है, इसीलिए वो सोच रहे हैं। रोजगार तो रहेगा ही, लेकिन मुझे लगता है रोजगार प्राथमिकता माने जिस नंबर 1 रहे तब की चुनाव में, हाँ ना, तीसरे नंबर पर, लेकिन वो भी तो रहेगा ही। ये जो बात आप कर रहे थे सर कटिहार वाला, क्या हुआ है आखिर? ऐसा क्या हो गया कि जो पूर्व डिप्टी सीएम है तारकेश्वर जी, उनको ये कहना पड़ रहा है कि हम पुलिस के जो करनी से शर्मिंदा हो गए हैं, और एक तो विधायक हैं वो कह रही हैं कि पुलिस आतंकवादी जैसा काम किया। हो क्या गया है ये पूरा मामला? नहीं, मैं कहा ना कि वहाँ पर एक शराब माने कथित शराब व्यवसायी कहो, तस्कर कहो, जिसको सूरज नाम का पकड़ी थी पुलिस, उसको छुड़ाने के लिए जो है वहाँ लोकल
अध्यक्ष जो थे प्रखंड के बीजेपी अध्यक्ष अशोक चौहान और गांव के पंचायत जो रायपुर चौहान के मुखिया चले गए। अब एक तरफ लोग का है कि पुलिस का कहना है कि बड़ी तोड़फोड़ किए, मारपीट किए, दरोगाओं को मैंने पुलिस वालों को भी इन लोगों मारा, तो आक्रोशित होकर पुलिस ने छुड़ाने के लिए उसको, जबकि ये हम अपना स्तर से भी कि वो है, उस पर आरोप है, ये धंधा वो करते हैं शराब बेचने का। सूरज जी जो है, अब शराब का धंधा जिस तरह से फल फूल रहा है, फल फूल का रहा है, अब तो फूल के बढ़न पेड़ हो गई बा शराब के धंधा तो अब पेड़ हो गई बा, नहीं क्या हो गई। हाँ हाँ हाँ, तो उसी को अब फिर आक्रोश में गांव में गए लोग, महिलाओं को मारे पीटे, महिला पुरुष ये भी मिलल। पुलिस जब अपना उग्र रूप में आवेला, रुद्र रूप में आवेला, तो सब कोई जाने ला कि क्या करेला, तो फिर कोई के बस के चीज़ नहीं खे। अब अधिकारी जब पुलिस के बाबू ना अपन बयान दिहन, कुछ सिपाही तो समझे कि ठोक के पीठ तहरलाले कर दिहन, सिपाही पिटा सस्पेंड हो गए, अब जो भी दरोगा सस्पेंड हो गए। लेकिन गांव वालों का उसी को देखने के लिए आप तारकिशोर प्रसाद जी जो गए थे, इसके बाद अशोक अग्रवाल जो है MLC वो गए थे, और प्रणामपुर के जो निशा सिंह हैं वो गई थी। निशा सिंह तो कह रहे हैं कि पुलिस वाला सब आतंकवादी है, उसी तरह पीट रहा है। ये कह रहे हैं कि पुलिस, हम विधायकों से जिस तरह से बात है, जिस तरह से तो लगता है कि हम शर्मिंदा हैं। तो इससे तुम समझ सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। तो तेजस्वी समझते हैं कि इसको अगर हम मुद्दा बनाए तो लोगों को हम अट्रैक्ट करेगा, और उनके पास उनके दिलों तक मैं उतर जाऊंगा, उनके मन में दिल में चला जाऊंगा, तो इसलिए वो कर। नीतीश कुमार कल जो दिखे और जिस तरह से कार्यक्रम में वो अपने मंत्रियों का स्वागत कर रहे थे, क्या कोई संदेश देने का प्रयास था इसके जरिए से? भाई संदेश देने का क्या प्रयास है, भामा शाह की जयंती थी, तेजस्वी भी मनाए, वो भी मनाए, भाजपा भी मनाई सब कि भामा शाह जानते हो कि बाल सखा थे महाराणा प्रताप के, सारा आपका संपत्ति सब उनको न्यौछावर के में दान कर दिए थे सब उन्होंने। तो उन्हीं की जयंती तो उसी पर बेचारे गए, तो अपना उनको सब चादर और टोपी रखा था पहनाने के लिए, वही सबको चादर और टोपी पहना दिए तो एक मैसेज देखो, इधर जो है मुख्यमंत्री का लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को जे बारे में आप बोलते रहते हैं कि माथा में बाथा बा, ऐसा नहीं खे, बाथा निकल गई बा, हाँ बहुत तेज है, वो समझ रहे हैं। देखो जैसे एक पुलिस अधिकारी जो था, उसको फिल्म उलिम बनाया है नेटफ्लिक्स पर, तो प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन करा दिया उन्होंने, दे दिया है इधर। अब जबकि लोढ़ा जो कि बहुत लोग लगे हुए थे, मंत्री से लेकर अधिकारी तक, कि उसको क्लीन चिट दे दें, तो इसका मतलब कि बात समझने लगे हैं। और भी बहुत कुछ जो है, संजीव मुखिया वाला भी है, बहुत लोग लगे संजीव मुखिया न पकड़े से, संजीव मुखिया जो नाम ले रहा है, कई अधिकारियों का नाम लिया है, कई डॉक्टरों का नाम लिया है कि इन लोगों के बेटों को हमने ये मेडिकल में कराया है। तो नीतीश, हाँ नीतीश देखो, नीतीश अपने इमेज के प्रति तो सावधान रहते ही ना है, ये समझ। महागठबंधन के कल एक और दल ने कहा, माले ने कहा, दीपांकर भट्टाचार्य ने, कि जब चुनाव हो जाएगा, जब बहुमत में महागठबंधन आ जाएगी, तो जो सबसे बड़ा दल होगा उससे मुख्यमंत्री होंगे। क्या लग रहा है सर, महागठबंधन में क्या इसको लेकर के कोई प्लानिंग चल रही है कि अभी जो है मुख्यमंत्री का फेस बिना घोषित किए ही चुनाव लड़ेंगे, बाद में डिसाइड करेंगे? और अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों? देखो ये तो घोषित नहीं, अघोषित रूप से मानते हो कि कौन सी है, वो तो समझ में आता है। बड़ा दल कौन होगा, तो संकेत तो दीपांकर भट्टाचार्य दे ही रहे हैं। हो सकता है एक रणनीति के तहत ये लोग निर्णय ले कि घोषित कर देने से दिक्कत हो जाएगा। दोनों चीज है, आप घोषित करेंगे तो एग्रेसिव रूप से जो उनका वोट बैंक है, जो उनके समर्थक है, चाहे यादव हो मुसलमान हो, दोनों में वो घोषित रूप से चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन एक ये है कि बाकी जातियां डर जाती हैं। अभी 15 साल वाला राज बार बार रटते रहता है, क्या होता है, हुआ तो था ही, जातियां तो हुई थी। तो ये कि स्ट्रेटजी लोग बना रहे होंगे। और मुझसे पूछो कि मैंने क्या है, तो मुझे लगता है कि घोषित करके ही लोग बनेंगे, चलेंगे, मुझे जो लगता है। मुकेश सहनी तो अपने से घोषित करते हुए चल रहे हैं कि हम डिप्टी CM बनेंगे, कुछ कोई बोलता भी नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं। मुकेश सहनी तो डिजर्व भी करते हैं ना, उनका वोट बढ़िया है, कांग्रेस के से ज़्यादा मैं समझता। भले चुनाव में लोकसभा 3 सीट हार गए, या विधानसभा पिछली बार जो हुआ था उसमें 4 सीट जीत पाए 11 में, लेकिन वोट बैंक तो है ही। अब वो चट्टान की तरह तेजस्वी के साथ खड़े हुए हैं,
तुम देख रहे हो किस तरह से। तो दिखता कौन है? तेजस्वी नहीं दिखते हैं, सीएम पद के लिए तो वही दिख रहे हैं, और तो कोई दिखता नहीं है कि है कोई दूसरा। भाई एनडीए में तो कई हैं, नीतीश कुमार तो अब घोषित करती है कि नहीं बीजेपी की चुनाव के बाद होंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उधर तो एक ही है। सर ये भी तो बात है ना, जब अगर सबसे बड़ा दल का मुख्यमंत्री होगा तो सेकंड नंबर पर जो होगा उसी से ना डिप्टी सीएम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो सेकंड नंबर पर कौन होगा ये कौन जानता है? भाई कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी, इतना लगता है कि सोनी जी से ज्यादा सीट पर लड़ेगी कांग्रेस, तो जीतेगी ज्यादा सीट पर ही कैसे जानते हैं आप? तब फिर ये बताइए सर, कांग्रेस का कल जो है संविधान बचाओ यात्रा निकला यहाँ पर पटना में, और कुछ दूर तक चला, फिर उसके बाद लौट गए लोग। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व को कि देखिए हम लोग कुछ कुछ करते रह रहे हैं। क्या यही सब है कि कुछ चीज से फायदा हो रहा है कांग्रेस को? इस पर कल भी पूछा था, सवाल करिश्मा ने पूछा था, तो मैंने बताया था कि भाई कांग्रेस पार्टी लगी हुई है अपने को मजबूत करने में, स्वाभाविक करेगी ना भाई। तो कल का जो कार्यक्रम था, अब कार्यक्रम तो करने, लेकिन यह तो देखने को नहीं मिलता था। भाई आप रैली नहीं कीजिए, अब धरना मत दीजिए, प्रदर्शन मत कीजिए, सभा मत कीजिए, इस तरह का आयोजन अभी संविधान बचाओ यात्रा जो भी कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल कार्यक्रम तो आपको करना ही ना पड़ेंगे। बिल्कुल, तो अच्छी बात है, करना चाहिए, और अच्छे लोग थे, अच्छी भीड़ थी। तो हमारे घर के बगल से जो है ना, उधर से ना सदाकत आश्रम से राजापुर पुल होते हुए बांस घाट तक, जहाँ समाधि है राजेंद्र प्रसाद की, उधर से ना है भाई, तो अच्छी भीड़ थी। ठीक, अल्लाह वारू जी कहाँ गायब हो गए? हो जाए कोई कारण हो गया होगा, लेकिन राजेश राम तो अध्यक्ष थे ही, पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा भी थे। लेकिन एक जो चर्चा चल रही है, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महागठबंधन की बैठक के बाद, उस दिन जो है तेजस्वी ने कह दिया था कि जो लोग नहीं समझ रहे सीएम फेस कौन है वो बेवकूफ है। कहा गया कि कहीं ना कहीं इशारा अल्लाह वारू की तरफ कर दिया गया है, तब से बड़े समय से हैं अल्लाह वारू जी। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अल्लाह वारू जी इतने अपरिपक्व पॉलिटिशियन है कि तेजस्वी यादव वगैरह, उन्हीं को थोड़े तेजस्वी यादव टारगेट लेकर के कहे थे, ऐसा तो था नहीं। वो बात तो सही कहा था, कौन सीएम होगा इफ महागठबंधन इज वोटेड टू पावर। जो नहीं समझ रहा वो अनाड़ी है, मूर्ख है। तुम भी समझ रहे हो, हम भी समझ रहे हैं, और दीपंकर भट्टाचार्य समझ रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी समझ रहे हैं। हमको नहीं लगता, जरूर कोई इम्पोर्टेंट कारण आ गया होगा, इसलिए नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज हाट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।